दोस्तों, इस्लामाबाद में होस्ट करे कुछ मुल्कों को और बोला कि साहब हम बात करेंगे, जो लड़ाई चल रही है ना मिडल ईस्ट पे, इसके ऊपर चलिए हम बातचीत करते हैं। तो और इस्लामाबाद और भी चक्करों में पड़ा हुआ है कि किसी तरीके से हमारा एक किरदार हो इसमें, हम लोग डिप्लोमेसी में थोड़ा सा 4 कदम आगे बढ़ाएं और दुनिया को यह बताएं कि हम लोग मैटर करते हैं। आखिर आलम इस्लाम का एक अकेला न्यूक्लियर पावर देश है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं जिसके पास। तो पाकिस्तानी माइंडसेट में ये बहुत बड़ा एक रोल पाकिस्तान प्ले कर सकता है। सच्चाई कुछ और है, लेकिन कोई बात नहीं, सच्चाइयों से वैसे ही पाकिस्तानी उसको लेना देना है नहीं। पहले ज़रा इसके जुबानी सुनते हैं कि सच्चाई क्या है, फिर मैं आपको असल हकीकत बताऊंगा और भारतीयों के ही थ्रू बताऊंगा, जो असल में समझने वाले लोग हैं इस सारे कॉन्फ्लिक्ट को, ये जो क्राइसिस चल रहा है उसको, वो क्या कुछ कहते हैं और ये बेशरम क्या कहते हैं। ज़रा सुनते जाइए, मज़ा बहुत आएगा। सच्चाई से। लेकिन ईरान के जो कॉन्सुलेट हैं इंडिया में, मुंबई में, उन्होंने एक बात बोली है। ये बात बोली कि देखिए, पाकिस्तान जो टॉक्स करवा रहा है वो पाकिस्तान का इंटरनल मामला। आप देखिए ट्वीट उनका, वो कह रहे हैं पाकिस्तान का खुद का मामला, उसमें हम लोग इन्वॉल्व नहीं है, वी आर नॉट इन्वॉल्व इन दैट। ये एक बहुत बड़ी लताड़ है जो ईरान ने पाकिस्तान को लगाई है। पाकिस्तान खुद डिप्लोमेसी कर रहा है, खुद लोगों को बुला रहा है। ये पाकिस्तान कर क्या रहा है ये आज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कई लोग हंस के बोल रहे हैं यार पाकिस्तान वैसे ही भीख मांगता है लोगों से, पाकिस्तान वैसे ही लोन लेता है, पाकिस्तान की क्या औकात है। नहीं, गेम इज समथिंग एल्स। दोस्तों, आपको गेम समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान ये कर क्यों रहा है। अब जैसे ये जो लेटेस्ट टॉक्स करवाई, जिसमें वो इशाक डर का फेमस वीडियो था कि इशाक डर गिर गया जमीन पे, आप स्क्रीन पे देखिए। इशाक डर जो पाकिस्तान के ही इज करंटली द फॉरेन मिनिस्टर एंड द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ये गिर गए थे, उनको जब रिसीव करने, जब वो स्टेज वेज पे आए तो ही वेंट देयर टू ग्रीट हिम एंड ही फेल डाउन। ये उसी का एक वाकया है उस समय का। तो हुआ क्या है ये देखिए साहब, ये कौन कौन से देश आए थे साहब, इसमें टर्की है, सऊदी अरेबिया है, इजिप्ट है और पाकिस्तान। तो 4 देशों के बीच में ये मीटिंग हुई, ठीक है। एक अलग चीज है जिसमें ईरान कह रहा है कि साहब हम इसका हिस्सा नहीं है, वो एक अलग बात है। और यहां पे पाकिस्तान एक ईरान इसका हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान मीटिंग करवा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से जब पहली दफ़ा ऑफर की गई, शहबाज शरीफ ने ट्वीट की, उसे रीट्वीट किया किसने, उसे दोबारा पोस्ट किया किसने, डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कि मेन फ्रीक है इसका। दूसरा फरीक इसका है अरब कंट्रीज, उस समय सऊदी अरब उनका हेड है, बड़ा है, वो मीटिंग में शामिल था। तीसरा आ गया ईरान, इसराइल के साथ तो हमारी बनती नहीं, वो जाए भाड़ में, हम उसका नाम तक लेना गवारा नहीं करते। तीसरा फरीक आ गया ईरान। मसूद पज़ेश्कियान के साथ 2 दिन पहले शहबाज शरीफ की 1 घंटा बात हुई। जंग जैसे माहौल में, जहां पर जंग लगी है, हर वक्त हमले होते हैं, वहां पर किसी प्रेसिडेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बच्चों का पूछे या फैमिली का पूछे कि कैसा चल रहा है तुम्हारी फैमिली में। जाहिर बात है, एक दो ममालिक हैं, आपस में बात कर रहे हैं, 1 घंटा लंबी बात हुई है, तो किस वजह से की होगी? जंग के हवाले से ही की होगी। अभी कौन सा ईरान ने हमें तेल शेल भेजना है, या हमें जो है वो कुछ उससे टाफियाँ बबल लेने हैं, या कोई चीनी लेनी है कि हमने इस वक्त उससे 1 घंटा बात की, या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बात की। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, फिर गोबर आलिया की भी सुनते हैं कि कैसे इसके मुंह पर जूत पड़ते हैं। ये ज़रा देखिएगा, ये है दी प्रिंट, भारत का एक लीडिंग मीडिया हाउस है। इसमें कुछ ऐसे सहाफ़ी मौजूद हैं जो हकीकत पर बात करते हैं। वो इस सारे सिनेरियो को क्या कुछ कहता है, नीचे उसने पिक्चर भी लगाई हुई है, और इस पिक्चर में एक ग्रुप फोटो है जो उसी मीटिंग के दौरान ली गई है, जो पाकिस्तान में आज से 2 रोज पहले हुई है। उसको क्या लिखता है? ओनली 2 years ago ईरान एंड पाकिस्तान वर फायरिंग ड्रोन्स एंड मिसाइल्स एट ईच अदर। 2 साल पहले पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे के ऊपर बम मार रहे थे। पाकिस्तान साइंड अ म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी विद ईरान आर्च राइवल सऊदी अरेबिया लास्ट ईयर, यानी उनका जो आमने सामने जो उसके साथ पाकिस्तान ने डिफेंस पैक्ट किया। एंड येट पाकिस्तान अलोंग विद इजिप्ट, सऊदी अरेबिया एंड टर्की इज एट द सेंटर ऑफ टॉक ओवर अ सीज फायर बिटवीन द यूएस एंड ईरान। यानी बीच में जो बैठा हुआ है वो है पाकिस्तान, किसके साथ? सऊदी अरब, तुर्की और इजिप्ट के साथ। देयर इज नो गारंटी दैट द टॉक विल सक्सीड। कोई इसमें गारंटी नहीं हो रही, तो हम भी कहते हैं कि कोई गारंटी नहीं है। लाजमी नहीं है जंग में कोई मीडिएटर बैठे या फैसिलिटेटर बैठे तो उसने जंग रुकवानी ही रुकवानी है। बट पाकिस्तान फॉर नाउ अपीयर्स टू हैव अ सीट एट द ग्लोबल हाई टेबल। लेकिन पाकिस्तान जो सीट हासिल कर चुका है ना ग्लोबली, वो बड़ी हाई है। Prime Minister Narendra Modi poorly timed tilt to Israel on the eve of the war had already damaged Iranian trust in India। ये जो फादरलैंड क्या कराया था ना, जंग से 1 रोज पहले ही अपने बाप इसराइल को, उसने दी प्रिंट के मुताबिक, जो भारत का ही मीडिया हाउस है उसके मुताबिक, डैमेज कर दिया है ईरान का ट्रस्ट इंडिया पर। द मोदी गवर्नमेंट सब्सिक्वेंटली कोर्स करेक्टेड टू प्रोटेक्ट इंडियन एनर्जी सिक्योरिटी। However, 18 Indian vessels carrying crude oil and LPG remaining stuck in the Persian Gulf
एज ऑफ 30 मार्च यानी 30 मार्च तक जो 18 के करीब इंडिया के बड़े शिप्स हैं, जो वेसल्स हैं, जिनमें एलपीजी और पेट्रोलियम है, वो वहां पर फंसे हुए हैं। कहां पर? स्टेट ऑफ हार्मोज में। While Iran has reportedly given blanket permission for 20 Pakistani flagged vessels to guarantee transit the Strait of Hormuz, और 20 पाकिस्तानी जहाज़ों को ईरान ने खुली छूट दे रखी है कि तुम यहां से गुजर सकते हो। ये फर्क है पाकिस्तान और भारत में ईरान की नजर में। दिस इज एन अनडिनाइबल सेटबैक टू इंडियाज गोल ऑफ आइसोलेटिंग पाकिस्तान। हाउ डिड इट कम टू पास? यानी ये जो है एक बहुत बड़ा सेटबैक है कि हमने पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा करना था। अब ये जो एक आर्टिकल का छोटा सा टुकड़ा है, ये सारी कहानी बयान कर देता है किसके बारे में? पाकिस्तान, ईरान और इंडिया ईरान ताल्लुकात के बारे में। यानी वहां से 2 साल पहले से ही शुरू हुआ के बम मार रहे थे और अब पाकिस्तान कहाँ पर है कि पाकिस्तान के जहाज छोड़ रहा है और ये गोबर आर्य क्या कुछ कह रहा है। पाकिस्तान जो है वो कोई धोखा देगा ईरान को और पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं है, वैसे ही बीच में घुस रहा है। वैसे ही घुस रहे हैं हम और वो हमारे जहाज़ों को छोड़ ही जा रहा है। खैर, सुनते हैं गोबर आर्य को मजीद। आपने ज़रूर एंजॉय करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले से सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसको पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जीत बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने पता नहीं को बहुत तगड़ा मार्का मार लिया। अब एक बात बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, ये अमन की बात कर रहे हैं, ये डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, किसने हमला किया? इजराइल ने और अमेरिका ने। क्या वो इस मीटिंग में हिस्सा उन लोगों ने लिया? बिल्कुल नहीं। किस पे हमला किया? ईरान पे। क्या ईरान इस मीटिंग का हिस्सा था? बिल्कुल नहीं था। तो ये मीटिंग हुई किसके बीच में? आप युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अमन और शांति होनी चाहिए, अमन और शांति होनी चाहिए। तो कोई पागल ही आदमी होगा जो कहेगा नहीं नहीं साहब अमन शांति नहीं होनी चाहिए। हम सभी लोग ये बोलेंगे अमन शांति होनी चाहिए। तो ऑन द फेस ऑफ इट ये बड़ी अच्छी बात है जो पाकिस्तान कर रहा है, ऑन द फेस ऑफ इट, लेकिन अंदर की सच्चाई कुछ और है। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाता हूं। पाकिस्तान ने बुलाया इजिप्ट को, पाकिस्तान ने फिर सऊदी अरब को और तुर्की को, और आ जाइए साहब इस्लामाबाद में, और हम लोग अमन शांति की बात करते हैं। इजिप्ट का इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। इजिप्ट में अटैक हुआ ही नहीं। टर्की के ऊपर से 1-2 बैलिस्टिक मिसाइल गई हैं, बाकी तुर्की ने ज्यादा कुछ करा नहीं इसमें। तीसरा है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला जरूर हुआ है, सऊदी अरब के बेसिस का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन सऊदी अरब और पाकिस्तान की डिफेंस डील है, डिफेंस पैक्ट है। तो सबसे पहली बात, मैं फिर से वही सवाल आपसे पूछता हूं कि जिन्होंने हमला करा वो इसका हिस्सा नहीं है, जिन पर हमला हुआ वो इसका हिस्सा नहीं, तो इसका हिस्सा है कौन और पाकिस्तान का गेम क्या है? दोस्तों बेसिकली इस जाहिल के बच्चे को बेसिक नॉलेज भी नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान, बीच में गल्फ कंट्रीज के ऊपर भी हमले हो रहे हैं, पूरी दुनिया का निज़ाम तबाह है। यानी एनर्जी क्राइसिस, चाहे आप यूरोप उठा लें, गल्फ कंट्रीज उठा लें, पाकिस्तान का एशिया के कंट्रीज उठा लें, ये सारे के सारे मुतासर हैं इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से और ज़्यादा क्राइसिस बढ़ रहा है। और ये खोता कह रहा है कि इसमें ना अमेरिका बैठा है और ना ईरान बैठा है। अभी इनिशियल स्टेज पर है। इसमें 3 कंट्रीज़ का, ना पाकिस्तान का इनिशिएट करना, 3 कंट्रीज़ का पाकिस्तान को बैक करना, जिसमें तुर्की, सऊदी अरब और इजिप्ट शामिल है, प्लस चाइना में जाकर पाकिस्तान को उसकी तायद भी हासिल करना। अब हो गए 5 मुल्क। अब जब ये 5 मुल्क मिलकर कोई फैसला करेंगे, या जो जंग लड़ रहे हैं, जो कि दोनों तरफ के लोग तंग हैं, ऐसा नहीं है कि ईरान वाले तंग हैं अमेरिका वाले खुश नहीं, अमेरिका के भी बड़े तंग है। ट्रंप के आप बयानात देखें तो ऐसे लग रहा है कि उसे कोई मौका मिले, कोई बीच का रास्ता मिले और वो भागे यहाँ से। तो ये रास्ता प्रोवाइड करने के लिए 5 मुल्क बैठे हैं। लाजमी नहीं है कि इसमें ट्रंप भी आकर इस्लामाबाद में बैठे और मसूद पोजिशन को भी हम लेकर आएँ और बैठाएं और बात करें। अभी इनिशियल स्टेज में और इसी तरह आगे बढ़ेगी और इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। जो भी है, दी प्रिंट की मैंने आपको स्टोरी बता दी, इसके मुंह के ऊपर जूत है। वो पाकिस्तान का गेम कुछ भी नहीं है, गेम अमेरिका का है। अब पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिएगा, ये चारों देश इंक्लूडिंग पाकिस्तान ये मुस्लिम कंट्रीज हैं, और इसमें अमेरिका जो है वो इस्लामिक कार्ड खेल रहा है। यानी कि पाकिस्तान का इस्तेमाल करके इन सारी फोर्सेस को तैयार किया जा रहा है ईरान को आइसोलेट करने के लिए। मैंने बहुत पहले बोल दिया था दोस्तों कि पाकिस्तान ईरान की पीठ पे खंजर उतारेगा, पाकिस्तान धोखा देगा। ये आज से नहीं कह रहा मैं 6-8 महीने से कह रहा हूं कि पाकिस्तान ईरान को धोखा देगा। ये धोखाधड़ी का ही जी बिल्कुल, पिछले साल जून के महीने से ये सब कुछ कह रहा है। और इसने ये नहीं कहा था कि पाकिस्तान जो है वो आइसोलेट करेगा ईरान को। मैं आपको बताता हूँ उसने क्या कहा था। इसने कहा था कि जैसे ही अमेरिका या इजराइल ईरान पर हमला करेंगे, पाकिस्तान अपना कॉन्फ्लिक्ट ईरान के साथ शुरू कर देगा। फिर या तो बेस देगा बलूचिस्तान में अमेरिका को कि यहाँ से उस पर हमला करो, या फुट ऑन ग्राउंड जो होंगे,
यानी जो ज़मीनी फ़ौज होगी वो पाकिस्तान में आकर बलूचिस्तान के थ्रू ईरान में दाखिल होगी, क्योंकि ये एरिया ज़्यादा डेवलप नहीं है, यहाँ पर उनकी ज़्यादा फोर्सेस नहीं है, यहाँ पर इंसर्जेंसी है, तो यहाँ से आराम से ईरान को फतह कर देंगे। ये इसके अल्फाज थे इस बेशरम के। और अब ये कह रहा है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करेगा। बैक स्टेप की इसने बात की थी। कल जो है ईरान में रैलियां निकल रही हैं पाकिस्तान के हक में। पिछली दफ़ा जब तुमने बकवास की थी उसके बाद पाकिस्तान शुक्रिया उनकी पार्लियामेंट में नारे लगे थे। इंडिया शुक्रिया नहीं कहा किसी ने। रैलियों में इंडिया का झंडा नहीं था, पाकिस्तान का झंडा था, और तुम बेशर्मी से अपनी ऑडियंस को फुदू लगा रहे हो। लगा ही रखो। प्लान है और उसी का अमल कर रहा है पाकिस्तान। अच्छा, अब यहां पे हम आते हैं ईरान के फैक्टर। जो ईरान कह रहा है कि साहब, जो पाकिस्तान हमारे और अमेरिका के बीच में, हमारे और अमेरिका यानी ईरान और अमेरिका के बीच में जो डायलॉग करवा रहा है, उसमें पाकिस्तान का क्या किरदार है, पाकिस्तान का क्या रोल है, पाकिस्तान ने इसको कैसे प्रोजेक्ट करा है, अमेरिका इसको कैसे प्रोजेक्ट कर रहा है, और ईरान इसके बारे में क्या समझता है। सबसे पहली बात, पाकिस्तान अब बेलिजरेंट्स कौन है, यानी कि इसमें लड़ रहे हैं वो कौन है, ये समझने वाली बात है। आज की तारीख में अगर हम ये बोलें कि अरिक्चई जो फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के, अगर वो पाकिस्तान आते हैं किसी मीटिंग के लिए, क्या वो सेफ हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि साहब सेफ हैं कि नहीं है, आपको क्या लगता है। और अरिक्चई अगर पाकिस्तान में, आप कहते हैं कि नहीं नहीं साहब, अगर पाकिस्तान में आते हैं तो सेफ हैं। अब दोबारा ईरान के फैक्टर में देखिए, बात यह है कि ये जो मीटिंग करवा रहा है पाकिस्तान, उसमें इजराइल इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि इजराइल के साथ किसी भी देश की कोई डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है नहीं। अब पाकिस्तान की है नहीं, सऊदी अरब की है नहीं, फिर यानी कि आप इजराइल से बात नहीं कर सकते। अब बात हुई अमेरिका की, अमेरिका इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर आपने मीटिंग किसके लिए करवाई? दोस्तों यही चीज है, यही मैं आपको बात बता रहा हूं। ये जो लड़ाई है, ये पूरी की पूरी लड़ाई है, अब ये टर्मिनल फेज की ओर जा रही है धीरे धीरे। टर्मिनल फेज यानी कि अब मरता क्या ना करता, डोनाल्ड ट्रंप को एक बात समझ में आ गई है कि अगर वो कोई एक्शन नहीं लेता है तो जलील होकर यहां से वापस जाएगा। और उसका कारण क्या है, उसका भी कारण मैं आपको समझा दूं दोस्तों। साइकोलॉजिकल रीजन है और बड़ा प्यारा रीजन है। विक्ट्री जो होती है, जीत, उसके पैरामीटर सबके अलग अलग हैं। ईरान के लिए जीत अलग है, इजराइल के लिए जीत अलग है, अमेरिका के लिए जीत अलग है, राइट? इजराइल के लिए जीत रेजिम चेंज है। जिस दिन रेजिम चेंज हो गया, जिस दिन एक दूसरी रेजिम आ गई जो कि सेक्युलर है, जो कि डेमोक्रेटिक है, तो इजराइल विल बी हैप्पी। फिर इजराइल ईरान को छेड़ना वड़ना बंद कर देगा, बोलेगा ठीक है यार, डजंट मैटर, इट्स अ फ्रेंडली रेजिम। अगर दोस्त ना है, कम से कम दुश्मन भी ना है, अपना काम करे, हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर खमेनेई रहा वहां पे, मुश्तबा खमेनेई, वो ठीक हो गया, उसके पैर में चोट लगी है, ये और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। और फिर गल्फ के साथ जो रिश्ते हैं अभी तो बिगड़ गए बहुत ज्यादा, क्योंकि हर एक कोई ऐसा देश नहीं है आसपास जिसके ऊपर इन्होंने मिसाइल ना मारी हो। सिर्फ एक बेचारा यमन है गरीब, उस पर मिसाइल नहीं मारी। ये है जी हमारे गोबर आर्य साह और इनका इंटेलेक्ट। एक वीडियो में ये कह रहा था कि ईरान जो है वो पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं कर रहा, बाकी हर एक मुल्क पर, अपने सारे पड़ोसियों पर हमले की। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान से मिसाइल मिल रहे हैं ईरान को, इस वजह से। और उसमें यह कह रहा था कि अमेरिका को पाकिस्तान धोखा दे रहा है, और अब ईरान की बैक स्टैप करेगा पाकिस्तान, यानी उसकी पीठ में छुरा घोंपेगा। और ये खैर बात तो पिछले 1 साल से ये कर रहा है, यानी बदलता रहता है बयान। बहरहाल अपने अंध भक्तों को ये मजीद चूरन बेचता दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान का कोई फ़ायदा नहीं है। जो तुम पैनिक में हो रहे हो ना, या जो दूसरा मीडिया लिख रहा है, या आपस में मीडिया में एक दूसरे से लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, तो फिक्र ना करो, पाकिस्तान को ग्लोबल स्टेज पे कोई जगह नहीं मिली। जबकि दुनिया क्या कुछ कह रही है वो ये नहीं बताएगा। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।